हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की सेनाओं से है, ताकतों से है। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रतिदिन हर दिन एक युद्ध में हैं, एक लड़ाई में हैं। मैं कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको कुछ चीजें आज क्लियर हो सके। बाइबल क्या बताती है कि हम 3 बातों से मिलकर हम बने हैं ना, शरीर, प्राण और आत्मा। मेरा जो रियल मनुष्यत्व है वो नहीं है जो आप देखते हैं। असली मनुष्यत्व कहाँ पर है? जो अंदर बैठा है। ठीक है। प्राण क्या है? प्राण वो है जिसके अंदर मेरी भावनाएं हैं, मेरा चेतन और अवचेतन मन है, मेरी इच्छा शक्ति है। ठीक है। आत्मा कहाँ पर है? आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर के अंदर रहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप एक सिंगल व्यक्ति जो शरीर, प्राण और आत्मा से बना हुआ है। आपको पता है आपके लिंक इस टाइम पर तीन मंडलों से, 3 रिलम से, 3 आत्मिक जहां से 3 आत्मिक जगत से आप जुड़े हुए इस टाइम पर, जिस मोमेंट पर आप यहाँ पर बैठे हो। कैसे? मैं धरती पर इस वक्त कनेक्टेड हूं इस शरीर के द्वारा। किसके द्वारा? इस शरीर के द्वारा। इस धरती पर अगर कार्य मैं कर रहा हूं तो किसके द्वारा कर रहा हूं? मैं अपने शरीर के द्वारा कर रहा हूं। मैं इस जहां से मैं क्या हूं? कनेक्ट हूं अपनी बॉडी के द्वारा, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। मैं देखता हूं, सुनता हूं, बोलता हूं, सोचता हूं, महसूस करता हूं। उसके द्वारा मैं क्या हूं? इस जहां से, इस पृथ्वी से मैं क्या हूं? कनेक्टेड हूं। यहाँ के इन्वायरमेंट से, यहाँ के वातावरण से मैं कनेक्टेड हूं, लोगों से मैं कनेक्टेड हूं। किसके द्वारा? अपनी बॉडी के द्वारा। ठीक है। आत्मा मेरे अंदर क्या है? आत्मा है। बाइबल ऐसा बताती है कि हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बिठाए गए हैं। कहां बैठे हुए हम इस वक्त? आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में। कहां पर? बाइबल में साफ लिखा हुआ, इफिसियों पहले अध्याय में लिखा है कि हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। यानी कि एट द सेम टाइम जब आप इस पृथ्वी पे हैं, आप स्पिरिट में कहां कनेक्ट हैं? सीधा परमेश्वर स्वर्ग में आप कनेक्टेड हैं। कहां कनेक्टेड है? स्वर्ग में। आप पृथ्वी पे कनेक्टेड हैं, आप स्वर्ग में भी कनेक्टेड हैं इस टाइम पर जब आप इस मोमेंट पे यहां बैठे हुए हैं। और मैंने क्या बोला कि प्राण के अंदर क्या आ जाता है? हमारा मन, चेतन मन, इच्छाएं, डिजायर्स, सब कुछ ये कहां पर आ जाता है? हमारे प्राण में आ जाता है। हमारा प्राण कहां कनेक्टेड है? प्यारे मित्रों, हमारा प्राण कनेक्टेड है, मेरे साथ पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन। क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आंतरिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर कौन आ जाते हैं? प्रधान आ जाते हैं। ये दुष्ट आत्माओं की क्या है? कैटेगरी है। हमारे युद्ध मांस और लहू से नहीं, किससे है? प्रधानों से। आगे अधिकारियों से। उससे नीचे आगे कौन? अधिकारियों से। ठीक है। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। इस संसार दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। कहां पर है? जो आकाश में। ठीक है। देखिए, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि हमारी आत्मा उद्धार पा चुकी है। आत्मा क्या पा चुकी है? उद्धार पा चुकी है। क्योंकि वो आत्मा इस वक्त कहां पर है? स्वर्ग से कनेक्टेड है। यानी कि आत्मा को डेविल छू भी नहीं सकता, शैतान क्या नहीं कर सकता? आत्मा को छू भी नहीं सकता। हर एक व्यक्ति जो नया जन्म पाया हुआ है, जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, आपकी स्पिरिट को शैतान क्या नहीं कर सकता? छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। चाहे आप पे कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र किया जाए, आपको नाश करने के लिए आप नाश नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी आत्मा क्या है? बिल्कुल क्या है? बोलो, सेफ है। ठीक है। आपकी आत्मा क्या है? बिल्कुल सेफ है। ठीक है। बाइबल ये बताती है कि शरीर छुटकारा पाएगा। शरीर छुटकारा क्या करेगा? पाएगा। बाइबल ऐसा बताती है कि जब यीशु मसीह मध्य आकाश पे आएगा, बादलों पर जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो लिखा है कि हमारे देह क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
और ऐसी देह को हम पहन लेंगे जो अविनाशी है। कैसी है? क्योंकि इसे तो नाश होना है, ये नाशवान है, इसे तो नाश होना है जो है। ठीक है। प्राण के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि प्राण छुटकारा पाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। इसकी प्रक्रिया में, प्राण छुटकारे की प्रक्रिया में अभी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो प्रभु में हूं, तो शैतान मेरे विचारों में आके मुझे कैसे परेशान कर देता है, शैतान मुझे कैसे बीमारियां दे देता है, अब मेरे जीवन में आर्थिक समस्या कैसे आ जाती है। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारा जो प्राण है वो अभी भी छुटकारे की प्रक्रिया में क्या है, बना हुआ है। उसका छुटकारा हुआ नहीं है। लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन किसके अंदर है? मन प्राण के अंदर है। लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए, चेंज होता जाए। एक जगह लिखा हुआ है कि अपने उद्धार के कार्य में बढ़ते जाओ। कहां पर कार्य करना है? प्राण पर कार्य करना है। ठीक है। सो मैं वहीं पर लौटता हूं। मैं शरीर से कहां कनेक्टेड हूं? मैं इस धरती पे कनेक्ट हूं। कहां पर? इस शरीर से। मैं आंखों से कनेक्टेड हूं, आप सभी से, बोलने से कनेक्टेड हूं, सोचने से कनेक्टेड हूं, मैं इस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हूं। अभी मेरे को गर्मी लग रही है, मैं शरीर से कनेक्टेड हूं। यहां पे मेरी स्पिरिट कहां कनेक्ट है? इसी मोमेंट पर मैं स्वर्ग में भी कनेक्टेड हूं, क्योंकि बाइबल बोलते हैं तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठोगे नहीं, बैठे हो। ठीक है। ओके, मेरा प्राण उद्धार नहीं पाया है, वो छुटकारे की प्रक्रिया में है। मेरे प्राण के अंदर विचार आ जाते हैं, मेरा मन आ जाता है, और मेरा प्राण इस मोमेंट पे कहां कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है इस रिलम में जहां पर अंधकार की सेनाएं कार्य करती हैं। ठीक है। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं शरीर के अंदर रहता हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मैं एक हूं। बट इसी मोमेंट पर मैं इतना पावरफुल व्यक्ति हूं कि मैं इस धरती पे भी कनेक्ट हूं, मैं स्वर्ग में भी कनेक्ट हूं, और मैं इस रिलम में जहां पर अंधकार की ताकतें कार्य करती हैं, मैं यहां भी इस वक्त क्या हूं? कनेक्ट हूं। आप पूछेंगे कि इस रिलम में हम कैसे कनेक्ट हैं? मैं आपको बताता हूं। आप जब सुबह यहां कलिसिया आने वाले थे, शायद आप में से किसी के अंदर आलस्य आ रहा होगा और मन में आ रहा होगा आज नहीं जाते जो है। हेलो, आप कनेक्ट है कहीं से, इस वर्ल्ड से, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। इसने आपके मन में डाला आज मत जा। समझ में आ रहा है क्या? आप जो कई बार अशांत होते हैं, कई बार जो आपकी शांति चली जाती है, आप कई बार ये सोचते हैं परेशान हूं मैं, क्योंकि अभी हम यहां कनेक्ट हैं। इस वजह से शैतान क्या कर पाता? हमारे विचारों पर आक्रमण कर पाता है। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपके विचार बहुत ज्यादा सामर्थ्य हैं। आपको पता है आत्मिक मंडल में हमारे विचार हर समय बात करते हैं, बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्राण का छुटकारा नहीं हुआ है, इस वजह से क्या है, हमारे मन के विचारों की वजह से शैतान आज भी कई बार हमारे साथ क्या कर पाता है, हमारे जीवनों में कार्य कर पाता है। यानी कि मेरे को सबसे अधिक कार्य कहां करने की जरूरत है? जो अभी छुटकारा पाने की प्रोसेस में है, यानी कि प्राण। हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारे बहन, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप जब प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप जब छुटकारा पा लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो आत्मिक, हमारा जो युद्ध का क्षेत्र है, हमारा युद्ध का जो क्षेत्र है वो और कोई नहीं है, हमारा मन है। अब अगर शैतान लड़ता है तो कहां पर लड़ता है? बोले मन में लड़ता है। बोले मन में लड़ता है। ठीक है। साफ बाइबल ऐसा बताती है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू से का मतलब क्या है? मांस और लहू से का मतलब क्या है? मान के चलिए ये व्यक्ति आके मुझसे लड़ रहा है। ठीक है। ये व्यक्ति आके मुझसे क्या लड़ रहा है? कर रहा है, लड़ रहा है, ये मुझसे लड़ रहा है। पर एक्चुअल में इसको उकसाने वाला, लड़वाने वाला कौन है? ये अंधकार की ताकत है। यानी कि लड़ने वाला ये नहीं है, लड़ने कौन आ रहा है? कोई और आ रहा है। जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, तो पतरस वहां पर आके क्या बोलता है? हे गुरु, तेरे साथ ऐसा। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? चल शैतान, क्या हो मुझसे पीछे हट। क्या यीशु पतरस को शैतान बोल रहा था? नहीं। उसको पता था कि ये शैतान के इन्फ्लुएंस में होकर, यानी कि मुझसे जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो आके बात कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा, इसकी आड़ में कोई और बात कर रहा है मुझसे। बाइबल ऐसा बताती है कि सांप ने हव्वा को बहकाया, सांप ने बहकाया।
वहां पर सांप था, बट सांप की आड़ में आके उससे कोई और बात कर रहा था। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या लिखा है कि हमारा युद्ध किससे नहीं है? मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की सेनाओं से है। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारे बहन, अगर आप ये बोले कि आत्मिक जगत नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप भ्रम में हैं, आत्मिक जगत सच में है। इस जगत से भी ज्यादा वास्तविक जगत है आत्मिक जगत, और जो हमेशा एक्टिव रहता है। क्या रहता है? एक्टिव रहता है। आपके विरोध में, हमारे विरोध में लड़ने के लिए आता है। और हमारा युद्ध का क्षेत्र कहां पे है? बोले मेरा मन। मैं डेविल को जो है प्रेज नहीं कर रहा या मैं उसको उठा नहीं रहा, बट बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस लिखते हैं कि तुम उसकी युक्ति योजनाओं से, तुम उसके दाव पेच से क्या नहीं हो? अनजान नहीं हो। क्या नहीं हो? अनजान नहीं हो। तो मैं आपको कुछ बातें में उसके बारे में सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको उसकी योजनाएं पता हो। ठीक है, सबसे पहली बात, वो आपके मन में आके लड़ता है। कहाँ लड़ता है? मन में आके लड़ता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इस व्यक्ति से अगर मुझे कुछ कार्य करवाना है तो मुझे इसके मन में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कहाँ से ऑपरेट होते हैं? मन से। हम कहाँ से चलते हैं? मन से, माइंड में। इसलिए कहाँ पर ही काम करता है, कहाँ प्रयास करता है काम करने की? मन में। और उसका एक ही हथियार है। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर क्या कर दिया है? हरा दिया। लिखा है कि इस क्रूस पर उसका क्या किया गया है? खुल्लम खुल्ला तमाशा किया गया है। एक तरीके से मैं बोलूं तो उसकी शेम की गई है। क्या की गई है? बोलो शेम। शैतान की क्या की गई है? शेम की गई है। वो एक हारा हुआ शत्रु है। लेकिन इस पृथ्वी पे इस टाइम पर उसको कार्य करने के लिए जिस बात का वो उपयोग करता है वो है झूठ। क्या झूठ? किस बारे में? झूठ आपकी परिस्थितियों के बारे में, झूठ आपके बारे में। कुछ ठीक नहीं होगा, तू चंगा नहीं हुआ, तू देख तेरी परिस्थिति कभी सुधरेगी नहीं, तेरा फाइनेंस कभी सुधरने वाला नहीं, तू किसी लायक नहीं, तू हमेशा डफर रहेगा, तू डफर रहेगी, तेरी परिस्थितियों में कभी चेंज नहीं आने वाला, यीशु में आके भी तेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। हमेशा क्या बोलता वो? यीशु मसीह ने क्या बोला? कि वो झूठा है, और झूठ का कौन है? बाप है। केवल झूठा नहीं है, झूठ का क्या है? बाप है, पिता है। यानी कि हर झूठ का जन्माने वाला कौन है? डेविल है, शैतान है। आपको पता है क्यों उसे झूठ का पापा बोला गया है? क्यों झूठ का पिता बोला गया उसे? इसलिए बोला गया है क्योंकि वो झूठ ऐसे नहीं बोलता, वो झूठ भी बड़े स्मार्ट तरीके से बोलता है। कैसे बोलता है? बोले स्मार्ट तरीके से। और उसकी स्मार्टनेस क्या है झूठ बोलने की? वो स्मार्टनेस ये है कि वो सबूत देकर झूठ बोलता है। क्या देके झूठ बोलता है? सबूत देकर। बिना सबूत दिए नहीं। अरे बिना सबूत दिए कौन यकीन करेगा? कैसे बात करता है? बोला सबूत देकर। कैसे बात करता है? सबूत देकर। चलिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए हम एक टॉपिक उठाते हैं, हम बीमारी का एक टॉपिक उठाते हैं। ध्यान से सुनना। आपको पता है शैतान, आपको पता है एक्चुअल में शैतान हमें बीमारियां दे नहीं सकता। पता है बीमारियां तो दे नहीं सकता, बीमारियां हम लेते हैं। कैसे? मान के चलो कि आप मान के चलो XYZ किसी भी व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम थी, और वो क्या होगी? ठीक होगी, चंगी होगी, बीपी चला गया, प्रभु ने चंगा कर दिया। बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस आई एम हील्ड। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, मैं चंगा हो गया। यीशु ने मुझे आजाद कर दिया, मैं चंगा हो गया। अब वो क्या करता है? उसकी टेक्निक क्या होती है? उसको ये पता है कि मेरे को इसको दोबारा बीमारी देने के लिए मेरे को इससे ग्रहण करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ग्रहण करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ग्रहण करेगा तब ही बीमारी दोबारा इसके शरीर में क्या करेगी? एंट्री करेगी। तो वो क्या करता है? वो बीपी के दोबारा से क्या देगा? लक्षण देने का प्रयास करेगा। क्या देगा? लक्षण देगा। हेलो, इसको बात समझ में आ रही है? क्या देने का प्रयास करेगा? लक्षण देने का प्रयास करेगा। मान के चलो कि गुस्सा बीपी वाले को ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो मान के चलो उसे गुस्सा ज्यादा आने लग गया, गर्म हो गया,
तो बीपी वाला क्या सोच रहा है, अरे मैं तो ठीक हो गया था, दोबारा कैसे आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया। और शैतान मन में क्या डालता उस दौरान, तू ठीक नहीं हुआ। और यही बात जब वो विचारों में डालता है तो वो क्या चाहता है, मुंह से अंगीकार कर ले, मैं ठीक हूं, ये दोबारा क्यों हो गई, ये कहां से आ गई। हेलो, कहां पे आगे बात कर रहा है, लक्षण देकर यहां बात कर रहा है। वह सच क्या है, सच ये है कि मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका, पर लक्षण क्या बोल रहे हैं, मैं चंगा नहीं हुआ। यानी कि वो आप में से जितनों ने भी हीलिंग की टेस्टिमनी दी है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इट कुड बी, ऐसा हो सकता है कि शैतान आपको दोबारा से वो दिक्कतें देने का प्रयास करे, बट मैं आपको बताना, आपको सिर्फ सत्य पर बने रहना सीखना है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से क्या हो चुका हूं। तो वो हो सकता है आपको लक्षण दे, दोबारा से आपको लक्षण देने का प्रयास करे, आपको पेन देने का प्रयास करे, आपको तकलीफ देने का प्रयास करे। अगर आपने उसके झूठ पे यकीन कर लिया, अरे मेरे को तो दोबारा दर्द हो गया पास्टर जी, दोबारा दर्द हो गया मुझे, तो ये कैसे हो गया पास्टर जी। हेलो, शैतान पता क्या, अरे यही तो मेरे को चाहिए था, इसने ग्रहण कर लिया, मैं आ गया, चल बेटा मैं तेरे साथ ही रहूंगा। वो आपको झूठ में बांधने का प्रयास करता है, कैसे, आपके विचारों में आएगा। और एक और बात मैं आपको एक और टेक्निक में उसकी बताता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। जो प्रार्थना और वचन का जीवन नहीं जीते ना, वो उसकी टेक्निक को पहचान नहीं सकते। पता है क्या, पता है कैसे बात करता है वो आप ही बन के बात करेगा। कैसे बात करेगा, मतलब आपको ये लगेगा ये मैं सोच रहा हूं। अच्छा चलो, वो व्यभिचार के ख्याल डाले तो आपको पता है, अरे ये मेरे विचार नहीं, शैतान के, आप शैतान को तुरंत मार के भगा दोगे। अगर वो चोरी के विचार डाले तो आपको पता है ये मेरे विचार नहीं है, तो शैतान के। कोई भी विचारों को पहचान सकता, बच्चा भी पहचान सकता अगर प्रभु में स्ट्रॉन्ग है तो। बट उलझाने वाले विचार, जिसमें वो बिल्कुल ऐसे आपके मन में बात करेगा जो बिल्कुल वाजिब लगेगी, जायज लगेगी, और आपको लगेगा ये मैं, ठीक है। कैसे, दोबारा लक्षण देगा, देख घर में कुछ ठीक नहीं, भविष्य का क्या होगा, क्या होने वाला है, तू देख सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और हमारे साथ क्या होता है, हम पता है क्या करते हैं, हमें ना लगातार जब वो आके बात करता है, हम चुपचाप कुछ एक्शन नहीं लेते, हम और जितना आप सोचते जाते हैं, कितना आप क्या होते जाते हैं, आप चिंताओं से घिरते चले जाते हैं, चिंताओं से घिरते चले जाते हैं, लगातार चिंताओं से घिरते चले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर है, हम एग्री हैं। क्यों एग्री हैं, क्योंकि सबूत हमारे सामने है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, सत्य से अपनी कमर कस लो। क्यों कमर कसने की जरूरत है, क्योंकि वो झूठ ऐसे नहीं बोलता, वो सबूत देकर झूठ बोलता है। लेकिन अब मुझे पता लगता है कि आत्मिक संसार है जो लोगों के जीवनों को चलाता है। घर में कलह कलेश होना, लड़ाई झगड़ा होना, अत्यधिक क्रोध आकर लड़ाई झगड़ा, हाथापाई हो जाना, जो है आत्मिक सेनाएं करती हैं। गंदे कामों में, अश्लील फिल्मों में, अश्लील मैगजीन्स में, अश्लीलता में जो फंसाने का जो काम है, वो आत्मिक जगत करता, आत्मिक सेनाएं करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंदर ये गंदी आदत है, मेरे अंदर वो आदत है, मैं लड़कियों को गलत देखता हूं, मैं लड़कों को गलत देखता हूं, ये मेरे अंदर गलत आदत है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शैतान का इन्फ्लुएंस है, शैतान का प्रभाव है। समझ में आ रहा है क्या? आज मैं आपको एक झूठ तोड़ना चाहूंगा। कई सारे लोग क्या सोचते हैं, शादी से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। झूठ है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है जो ये काम कर रही है। शादी के बाद ज्यादा करवाएंगे। बहुत से माँ बाप को गलत फहमी होते हैं अपने बच्चों की जल्दी शादी, पता है क्यों करते हैं, फंसे ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा फंसेंगे शादी के बाद, क्योंकि वो स्पिरिट है, उसका शादी से लेना देना नहीं है। गलत है, जो वास्तविक है। बीते दिनों परमेश्वर का आत्मा मुझे एक बात समझा रहा था, इवन यही नहीं है, आपको पता है हर इलाके में ये अपॉइंटेड होते हैं, नियुक्त होते हैं। जैसे पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं, सेम ऐसे ही इलाकों को बांध कर रखते हैं, ये इलाकों के ऊपर प्रभुता करते हैं। नशे के द्वारा, चोरी के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, ऐसे
हर इलाके में ऐसे ऐसे लोग होते हैं इनके, जैसे मान के चलिए किसी इलाके में कोई तांत्रिक और उसके पास भीड़ आती है, आपको पता है वो क्या है? वो उस जगत का नुमाइंदा है, उनका एजेंट है, जो उस जगह को बांधने के लिए, लोगों को बांध के रखने के लिए उस व्यक्ति का इस्तेमाल होगा। हालेलुया, समझ आ रहा है क्या? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मिक जगत सचमुच में रियल है, वास्तविक है। आप इस बात को समझिए, जो है आपका और मेरा एक शत्रु है आत्मिक संसार में। हम कई बार शत्रु किसी और को समझ रहे होते हैं, हमें लगता है मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शत्रु है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, और हम क्या करते हैं, हम इगड़म तिगड़म बगड़म लगाने में लगे रहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई है जिसने आपको आर्थिक समस्या दी है। आप अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। हेलो, कितने लोग जान रहे हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई है जो बार बार बीमारियों को लेकर आता है। ये ऐसे नहीं है, आत्मिक संसार ये चीजें करता है। हालेलुया। आपको क्या लगता है, हम जो फिल्में देखते हैं या हम जो गाने सुनते हैं, आपको पता है अधिकतर गानों के अंदर इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि वो स्पिरिट में होकर गाए जाते हैं, आत्मा में होकर गाए जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में गाए जाते हैं। आपको याद होगा, आपने से तकरीबन लोगों ने देखा भी होगा, बीते दिनों एक सिंगर का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में वो बंदा साफ कन्फेस कर रहा है, साफ बता रहा है कि मैं शैतान के इन्फ्लुएंस में, शैतानी जगहों पे जाता था, मैं उसके इन्फ्लुएंस में गाना गाता था, और वो बहुत गंदे गाने बनाता था किसी टाइम पे। आपको समझ आ रहा है क्या? ये रियल है। जादू टोना करने वाले ऐसे रात को नहीं जाते, क्योंकि आत्मिक संसार सच में रियल है। आप सोचते हो कि मेरी प्रार्थनाओं में बहुत रुकावटें आती हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो आपकी प्रेयर्स को रोकता है। आपके मन में आता होगा मेरा प्रार्थना करने का कई बार मन नहीं करता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो आपको फंसा रहा है, आपके दिमाग में एक सुस्ती लेकर आ रहा है कि आप प्रेयर ना करें, मेरे को वचन अच्छा नहीं लगता, मेरे को समझ नहीं आता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो आपको फेंका के रखता है कि आप वचन में इंटरेस्ट ना लें। मैं पहले तो शांत था, बट मैं अचानक से अशांत रहने लगा हूं। मेरे विचारों पे लगातार अशांति छाई रहती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आत्मिक जगत है। पहले पास्टर जी सब कुछ चल रहा था, अब मेरे और मेरी वाइफ का बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। आत्मिक जगत है, समझना पड़ेगा। जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रॉब्लम है तो मेरे को सॉल्यूशन भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भौतिक जगत में करने का प्रयास करते हैं और लगातार उन प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आत्मिक जहान में नहीं किया जाएगा, आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त करने वाले नहीं हैं। कहना चाहता हूं, कलीसिया ही शैतान पर जयवंत जीवन जी सकती है, और उसका मेन शत्रु भी कलीसिया ही है, लोग नहीं है। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं कि एक बार एक बंदा शैतान को ढूंढने के लिए गया। उसके मन में आया कि मैं शैतान को देखना चाहता हूं, कैसा दिखता है। पहले ठेके पे गया, उसको लगा ठेके पे मिलेगा, ठेके पे नहीं मिला उसे। उसको लगा कि चलो मैं जवानों के बीच में जाता हूँ, वो फंसे रहते हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे मैं मुझे शैतान मिलेगा। वहाँ गया, उसे वहाँ शैतान नहीं मिला। अस्पतालों में गया, क्योंकि अस्पताल में बीमार लोग पड़े रहते हैं, अस्पताल में उसको नहीं मिला। जेलों में गया, आदमी सोचता है कि चलो मैं पास्टर से पूछूंगा कि मैं शैतान को ढूंढने गया था, मुझे मिला नहीं। चर्च आता है, चर्च के बाहर गेट पे बैठा होता है। वो कहता है, तेरे को मैंने इतनी जगहों पे ढूंढा, तू इतनी बेकार जगहों पे मैं गया तेरे को ढूंढने, तो मेरे को वहां नहीं मिला। तू मेरे को चर्च में इतनी अच्छी जगह पे कैसे, तो यहाँ पे कैसे? तो कहता है कि उन जगहों पे तो मेरा काम चल रहा है, मेरा काम तो यही नहीं चलता बस, इसलिए मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ताकि मैं इनके जीवनों में भी क्या कर सकूँ, काम कर सकूँ। हालेलुया, समझ में आ रहा क्या? बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में और हमें फर्क है। दुनिया में हमें क्या है, फर्क है। कल की क्लास में भी मैं आपको बता रहा था, मैंने कुछ लोगों को बता रहा था कि जो अधिकार हमें दिया गया ना सांप और बिच्छू को ढूंढने का, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास भी नहीं है। हम आम नहीं है जो है,
दुनिया के पास जब प्रॉब्लम आती है तो वो तंत्र मंत्र करने वालों को ढूंढते हैं, ओझाओं को ढूंढते हैं, पंडितों को ढूंढते हैं। हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आम नहीं हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो है। हम शैतान पर जयवंत जीवन जी सकते हैं, हम उसके तमाम झूठ को काट सकते हैं अगर हम प्रभु के वचन को मानेंगे तो, अगर उसका वचन जो कहता है अगर उसके अनुसार जिएंगे। हालेलुया। हम शैतान पर जयवंत जीवन जी सकते हैं। कलीसिया शैतान के सामने घुटने टेकने के लिए नहीं है, हार मानने के लिए नहीं है, शैतान को धूल चटाने के लिए है जो है। आप अपॉइंट इसलिए किए गए कि आप शैतान को अपने पांव तले रोंद कर जिए, आप तमाम बातों में क्या जिए, आप जयवंत होकर जिए जो है। हालेलुया। बट बाइबल हमें कुछ चीजें बोलती है, कुछ हथियार बोलती है, कुछ करने के लिए बोलती है। आप अगर उन चीजों में नहीं बढ़ेंगे तो आप 1 साल के, आप 10 साल भी वेट कीजिए और अपने मुंह पर एक टैग लगा के भेजिए कि मैं मसीह हूं। नहीं डरता शैतान इन सब चीजों से। आत्मिक मूल्य अगर किसी ने सिखाया ना तो वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, सबसे बेस्ट सिखाया उसने। बाइबल में एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ जो हमारे सीखने के लिए ना हो और हमारे भलाई के लिए ना हो। कितनों को याद है कि शैतान परीक्षा करने आया था यीशु मसीह? कितनों को पता? पढ़ा है अध्याय में? और मैंने क्या बोला? सबूत दे के बात करता हूँ। कैसे बात करता है? हमें तो ऐसे सबूत देगा, देख तू घर की परिस्थिति देख, देख तेरा पर्स देख, देख तेरी बीमारी देख, देख ये देख वो देख। हमसे तो ऐसे बात करता है। बड़ा चालाक है, बट उसको पता है यार ये जो सामने खड़ा ना, ये मुझे पता है ये वही है जिसने मेरे को बनाया है। तो उससे कैसे बात करता है चालाकी से? उससे भी सबूत देकर। और कौन से सबूत दे रहा है? वचन के सबूत। किसके सबूत दे रहा है? वचन के। उसको पता था ये सामने कुछ है, इससे वचन से ही बात करेंगे। यहां से एक बात समझ में आती है कि शैतान भी बाइबल जानता है। कई लोग सोचते हैं यार तकिए के पास रख के सो। कई बार मैं बोलता हूँ लोगों को यार कि आप ना बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो। बोले मैं तकिए के साइड में रख के सोता हूँ। तकिए के साइड में कुछ नहीं होने वाला तकिए के साइड में रखने से। तो उठका थोड़ी ना कि लॉकेट है जी मेरे पास, टांग रखा मैंने, लॉकेट रखा है मेरे पास। हेलो, सेम बाइबल को भी सोच रखा है सही। जब हम दुनिया में तो क्या सोचते थे कि भूत है ना, लोहे से डरते, लोहा लेके सोता हूँ, आग लेके सोता हूँ। हेलो, आज वही टोटका आज इस्तेमाल कर रखा है। पास्टर जी बाइबल को ना हमेशा जेब में रखती है, चाहे उठा के ना देखो, दिमाग में ना जाते हो, जेब में रहती है। बस तो दिमाग में नहीं। बाइबल तो पास्टर जी तकिए के साइड रख के सोता हूँ मैं। पास्टर जी, अरे साइड में रखने से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता देता हूँ। वो भी जानता है, उसको भी बाइबल का ज्ञान है। इसलिए तो आगे यीशु मसीह से किससे बात कर रहे हैं? बाइबल से बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया? यीशु मसीह ने अपने अनुभव से बात नहीं किया, जाके सीधा क्या बोलता है? देखो शैतान की चालाकी देखो, क्या बात करता है? कहता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है, पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। यीशु अनुभव से बात नहीं कर रहा। अरे तेरे को पता है अभी थोड़ी देर पहले स्वर्ग से आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरे को क्या बता रहा है? ऐसे बात नहीं कर रहा। वचन का जवाब कहां से दे रहे हैं? वचन से, लिखा है। यानी कि झूठ का जवाब कहां से आना चाहिए? सच से, सच्चाई से, सत्य से, जो प्रभु का क्या है? वचन है। एक प्रभु के बंदे ऐसा बोले कि अगर तुम वचन से खाली हो, तुम उस बंदूक के समान हो जिसके अंदर बुलेट नहीं है। सत्य से क्या करनी है? बोलो, कमर कसनी है। कमर कसनी। केवल बेल्ट बांधनी नहीं है, ढीली डाली, कमर कसनी है। आपको पता है फौजी लोग कमर पता है कैसे कसते हैं? बहुत टाइट कसते हैं। बेल्ट जब बांधते हैं बहुत टाइट, ढीली डाली नहीं बांधते। फौजियों को टाइट बेल्ट बांधनी होती है। लिखा है क्या? सत्य से क्या करो? अपनी कमर कसो। और जहां पर भी आप देखोगे यीशु मसीह से जहां भी शैतान बात कर रहा है, यीशु कहां से जवाब दे रहा है? वचन से। लास्ट में हद हो जाती है, कहता है कि ये सारा संसार, वैभव, सब धन दौलत तेरी, मेरे को क्या कर? दंडवत कर। क्या कर? मेरे आगे झुक जा। तब हद हो जाती है ना, तब यीशु मसीह उसको एक बात बोलता है, चल शैतान दूर हट। चल शैतान क्या हट? दूर हट। मेरा एक सवाल है, कितने लोग ऐसे हैं जो शैतान के विचारों को बोलते हैं चल भाग यहाँ से? तो प्रभु ने कहां से जवाब दिया है? वचन से जवाब दिया है। और हमारी लाइफ में सबसे अधिक इग्नोर्ड कौन सी चीज है? मैं क्यों
इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार प्रार्थना और वचन पे, मैं इसलिए ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी मेन जरूरत, बेसिक, आपका सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और हमें केवल, ध्यान से सुनना, हमें केवल वचन पढ़ना नहीं है कि जी रीति रिवाज की तरह दिखाना, एक बार रीति रिवाज की तरह ये एक पत्नियों अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, जो कि पति पत्नी के सर है, जैसे कि क्या लिखा हुआ प्रभु के वचन में? लिखा है कि वचन क्या है? ज्योति है। आपको ज्योति को अंदर लेना सीखना है। हेलो, ज्योति आपके अंदर जानी चाहिए। वचन पढ़ने का राइट तरीका क्या है? वचन में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर मुझे दिन भर की रोटी दे। लिखा है मुझे रोज की क्या दे? रोटी दे। ये अकेले खाने वाली रोटी की बात नहीं हो रही, ये आत्मिक रोटी की भी बात हो रही है। तो मेरी आत्मिक रोटी आज के लिए कौन सी है? मैंने वचन खोला, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। मैं इच्छुक हूं, मैं प्यासा हूं कि मुझे वचन मिले, मुझसे बात हो। मैं वचन पढ़ने लगा, मैं पढ़ता गया। एक वचन ऐसा आया जिसने मेरे को छू लिया, टच कर लिया। क्या कर लिया? आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है इसे ही मन करो। वो आपकी रोटी है उस दिन की। समझ में आ रहा क्या? आपके मन में आएगा जी वो रोटी कब मिल जाएगी? पहले अध्याय में भी मिल जाए, दूसरे में भी मिल जाए, 5 में भी मिल जाए, नहीं पता, पवित्र आत्मा को पता है। बट आपने जब पवित्र आत्मा से प्रार्थना की है, जब आप वचन पढ़ रहे हैं, जो वचन आपको हाईलाइट हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस वचन से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, वो आपकी उस दिन की आत्मिक खुराक है, रोटी है। उस वचन को उठा लीजिए, मनन कीजिए, लिखिए, बोलिए। तो आपको किसी भी परिस्थिति में, शैतान कुछ भी लेकर आ रहा है, आपको किसी भी परिस्थिति में जिस मेन चीज की आवश्यकता है ना, वो है परमेश्वर का वचन। मैं इस सप्ताह एक भाई से बात कर रहा था, वो किसी सीरियस प्रॉब्लम में था, है अभी भी, और वो मुझसे सवाल कर रहा है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से है, वैसे है, ऐसे सोल्व हो जाए, वैसे सोल्व हो जाए, इससे सलाह ले ली, उससे सलाह ले ली। तो मैंने उसको एक बात बोला, मैंने कहा आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस परिस्थिति में आप वचन ढूंढो। वचन क्या बोलते हैं? प्रभु के एक बंदे जो अभी भी जीवित हैं, डॉक्टर डेविड ओएडिको, नाइजीरिया के अंदर एक बड़ी कनिष्ठा के चरवाहे हैं। लेकिन किसी टाइम पर जब वो नाइजीरिया में सेवा के लिए गए तो बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत ज्यादा पुअर, बहुत ज्यादा गरीब, और वो उधार लेते थे। इवन वो बोले कि हमें अपने बच्चे को भी दूध पिलाने के लिए, दूध खरीदने के लिए बच्चों से और लोगों से उधार लेना पड़ता था, पैसे नहीं, इससे उधार, उससे उधार, और फिर उधार उतारने के लिए फिर क्या लेते थे? और उधार। और वो कराते थे, प्रभु को बोलते थे प्रभु मुझे वचन दे जो मुझे इस गरीबी से बाहर निकाल सके। और एक दिन वो पढ़ रहे थे जहां पर लिखा हुआ था कि तू उधार लेगा नहीं, तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा। वो खुश होते क्योंकि उन्हें वचन मिल गया। वो अपने पत्नी के पास गए, बोले कि आज से उधार लेना बंद, अब सारे उधार चुका दिए जाएंगे, सारे उधार चुका दिए जाएंगे, अब से हम उधार लेंगे नहीं। तो उनको लगा भाई कोई मिल गया और कोई बंदा हेल्प करने वाला है, इतना सारा बड़ा कर्जा हमारे ऊपर उतर जाएगा। तो बोले कैसे कैसे कैसे? तो बोला मेरे को वचन मिल गया। मेरे को क्या मिल गया? वचन मिल गया कि मैं उधार लूंगा नहीं, मैं उधार दूंगा। उस वचन को वो पढ़ते, मनन करते, बोलते, शैतान के द्वारा दी गई आर्थिक समस्याओं के विरोध में उस वचन को लेकर खड़े होते। क्या लिखा है? तेरे वचन के खुलने से क्या आ जाता है? प्रकाश आ जाता है। इस सिचुएशन में आपको पता है किस चीज की जरूरत है? आपको अपनी परिस्थितियों में वचन के प्रकाश की जरूरत है। वचन के प्रकाश की जरूरत है। आप सोचेंगे वचन का प्रकाश क्या है? चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, उसको समझना ध्यान से। कितनों को पता है कि मेरा उद्धार हो गया, मेरे पाप क्षमा हो गए? कितनों को पता है? पता है? कैसे पता आपको? आपने देखा यीशु मसीह, उसका लहू देखा कभी? अरे फिर आप कैसे कह सकते आपका उद्धार हो गया? क्योंकि आपको क्या है? प्रकाशन। कहां पर? यहां पर।
अब आपको जब प्रकाशन है तो मेरा एक सवाल आपसे, जब शैतान मान के चलो आपसे लड़ने के विचार आपके मन में डाल दो, या गालियां बकने के विचार आपके मन में डाल दो, आप गालियां बकते हो? विचार आ रहे तो क्या मुंह से निकाल देते हो क्या? क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपको पता है कि मैंने उद्धार पाया हुआ है, मैं धर्मी हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, सब प्रकाशन आपके अंदर है या नहीं है? आपके अंदर क्या है? प्रकाशन। सेम ऐसे ही जब बीमारी से संबंधित जब प्रकाशन आपके अंदर आएगा तो पता है क्या होगा? जब शैतान लक्षण देगा, जिस प्रकार से आप गंदे विचारों का इंकार करते हो, ऐसे ही आप बीमारियों का इंकार करना सीख जाएंगे। जिस मोमेंट पर आप यहोवा मेरा चरवाहा है इसका प्रकाशन पा लेंगे, आप आर्थिक समस्याओं का इंकार करना सीख जाएंगे। तो यानी कि मेरे को शैतान के झूठ को काटने के लिए मुझे क्या चाहिए? वचन का प्रकाशन। हेलो, क्या चाहिए? वचन का प्रकाशन। बोलिए, मुझे वचन का प्रकाशन चाहिए। प्रकाशन अंधेरे को भगा देता है। किसको भगा देता है? अंधेरे को। बल्ब जल जाता है और उजाला उजाला हो जाता है। कैसा? मान के चलिए, एक उदाहरण देता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ पे बिल्कुल हम अंधेरा करते हैं। क्या कर रहे हैं? अंधेरा करते हैं। क्या करते हैं? अंधेरा करते हैं। और हमें बहुत जोर से जो है शेर की दहाड़ने की आवाज है, बहुत जोर से। अंधेरा होगा, शेर की दहाड़ने की क्या आवाज आ रही है, तो हम क्या डर जाएंगे? अरे शेर आ गया, शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया। क्योंकि अंधेरा है और आवाज शेर की आ गई तो हमें क्या लग रहा है कि शेर आ गया। यहाँ पे हम मान के चलो कि कोई भी वॉलंटियर जाके जो लाइट ऑन कर देता है, क्या कर देता है? लाइट क्या कर दी? ऑन कर दी। तो हमें शेर नजर नहीं आया और हमें दहाड़ने की आवाज आ रही है, तो हम देख रहे हैं अरे वहां पे तो एक चूहा ना माइक लेके शेर की आवाज निकाल रहा है। उस समय में आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? जब प्रकाशन आता है तब आपको पता लगता है कि जो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लग रही है, वो प्रॉब्लम है ही नहीं वास्तव में। प्रकाशन पता है क्या है? थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रकाशन जब मिलता है पता है क्या होता है? मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर डेविड ओएडिको, एक बार ऐसा हुआ, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उनकी वाइफ ने आगे बोला, उन्हें बोला कि हमारा बच्चा गिर गया, हमारा बच्चा मर गया, हमारा बच्चा क्या हो गया? गिर गया। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? उनको भी संभालना चाहिए अपनी वाइफ को, रोना धोना चाहिए। वो टेबल पे बैठ के जाके बोलते बकवास बनकर जब खाना बनाने, बकवास बनकर, ये प्रकाशन है। हेलो, जब प्रकाशन आता है तब इनकार किया जाता है शैतान के झूठों का। इतने कॉन्फिडेंस थे, उन्होंने बोला आपको इस धरती पर जीने के लिए महज केवल ज्ञान नहीं चाहिए, आपको प्रकाशन चाहिए। तेरे वचन के खुलने से क्या आता है? प्रकाशन आता है। सत्य से अपनी कमर कस ले। तो उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला? उन्होंने बोला जा बकवास बनकर रोटी बना ले, खाना बना ले। उनको पता था ये मैन ऑफ गॉड है, ये आम बंदा नहीं है, ऐसा ही नहीं है, ये मेरा हस्बैंड जो है आम व्यक्ति नहीं है। मान ली बात, खाना बनाने लगी, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, समझ आ रहा है? एक बार वो एक चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला आपको तो डायबिटीज है। उन्होंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे को डायबिटीज है। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट बोल रही है। तो उन्होंने सीधा डॉक्टर से एक सवाल किया, क्या आदमी कभी प्रेग्नेंट हो सकता है? हो सकता है क्या कभी? असंभव है। डॉक्टर ने बोला नहीं हो सकता। बोला बस मेरे को डायबिटीज भी नहीं हो सकता। अरे जब आदमी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता तो मेरे को बीमारी भी नहीं हो सकती। ये प्रकाशन, ये जब प्रकाशन आता है तो इस तरीके का विश्वास आपके अंदर आ जाता है। आज आपको कोई यीशु मसीह का इनकार करने के लिए बोले, आपको कोई बहकाने, आप इनकार कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रकाशन आ चुका है। सेम ऐसे ही मेरे को किसी भी परिस्थिति पे जयवंत होने के लिए मेरे को महज ज्ञान नहीं चाहिए वचन का, मेरे को वचन का प्रकाशन चाहिए। मेरे को अब सवाल उठता है पास्टर जी ये प्रकाशन आएगा कैसे? ये प्रकाशन पास्टर जी प्रकाशन कर रहे, प्रकाशन का प्रकाशन बताओ कैसे आएगा? प्रकाशन आता है, बोलो सुनने से
और सुनने से। बोलिए प्रकाशन आता है सुनने से और सुनने से। प्रकाशन एक ही चीज से आपकी जिंदगी में एंट्री करेगा, वचन को बोलने से और उसको सुनने से और फिर बोलने से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कई लोग ये बोलते हैं पास्टर ये घोषणाएं कब तक करनी है, सुनो ध्यान से, जब तक बल्ब ना चस जाए। जब तक क्या ना चस जाए, पड़ोसी को बोलिए जब तक ट्यूबलाइट ना चस जाए। जब तक क्या ना चस जाए ट्यूबलाइट। पास्टर मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरी ट्यूबलाइट चस रही है? आपको वैसे ही पता लगेगा जैसे आपको ये पता है कि मेरा उद्धार हो चुका है। जब बल्ब चस जाएगा, जब ट्यूबलाइट चस जाएगी, तब बीमारी आएगी ना, तो आपके अंदर जो बल्ब जो चसा हुआ जो लाइट है वो इनकार कर देगी ऑटोमेटिकली हर एक लक्षण का। मैं आपको ये बात हूँ, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि यार ये बार बार वचन बोलना 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 ये बड़ी बोरिंग क्रिया है, ये कब तक करूँ मैं, कब तक बोलूँ, कितना बोलूँ मैं। हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन बोलना वास्तव में बड़ी सामर्थ्य चीज है। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला शैतान को? वचन। किससे बात की? वचन से। वचन से। वचन से, है ना? तो यानी कि हमें भी क्या बोलना है? वचन। वचन बोलना है। आपको मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आपको जिंदगी में ऐसा लगता है मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये झूठ है। वचन पकड़िए, वचन में लिखा है मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। आपको जिंदगी में ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य अंधकार में है, वचन में ऐसा लिखा हुआ, प्रभु का वचन बोलता है कि मेरी कल्पनाएं जो तेरे विषय में वे हानि के लिए वन लाभ की है, मैं तुझे एक भविष्य दूंगा। हेलो, आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी, लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेगी, लाइफ टाइम ये चीज दी जाने वाली, वचन में लिखा है मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका। यानी कि मुझे इन वचनों से संबंधित क्या चाहिए? बोलिए मेरे को लाइफ चाहिए, प्रकाशन चाहिए। बोले बोले तो प्रकाशन चाहिए। प्रकाशन। रियल टेस्टिमनी की गवाही है, रियल में आपको बताऊं। एक बार एक बहन होती है, एक छोटा सा यहाँ पे ग्वाइटर था, तो उस बहन को वो बीमारी थी। तो वो एक पास्टर के पास जाती है प्रार्थना के लिए कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। तो पास्टर प्रार्थना करते हैं तो वो बहन चली जाती है। नेक्स्ट डे मुलाकात होती है, पास्टर पूछते हैं बहन कुछ हुआ क्या? बोले कि पास्टर कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ये तो वैसे का वैसे ही है। तू प्रार्थना करके मांगे और ये विश्वास कर लेगी तेरे को मिल गई है, विश्वास कर लेगी तेरे को मिल गई है, तो तेरे लिए वैसा हो जाएगा। तो बोले अच्छा पास्टर ऐसा करना है? हाँ। बोले बस आप प्रार्थना में आप विश्वास कर लो कि मेरे को मिल गई है और आप इस चीज को देख लोगे, आपका ये जो क्वाइट है खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बोले ठीक है मैं ऐसा करूंगी। उसने सप्ताह भर प्रार्थना की, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मैं तेरे कोड़े खाने से चंगी होगी। और सप्ताह भर बाद वो दोबारा आती है, पास्टर पूछते हैं कि कैसा लग रहा है? बोले पास्टर और बड़ा हो गया, आपने जैसा बोला था मैंने तो वैसा ही किया, पर ये तो और ज्यादा बड़ा हो गया, मैं कहाँ ठीक हुई। तो उन्होंने बोला कि बहन आपको देख के नहीं चलना, आपको विश्वास करना है। आप विश्वास कीजिए, आपको परिस्थिति जो दिखा रही है उस पर यकीन नहीं करना, आप विश्वास कीजिए कि आप यीशु के कोड़े खाने से क्या हो गए, चल के हो गए। आप भी विश्वास कीजिए वचन पे कि जो कुछ आप मांगोगे प्रतीति कर लोगे, मेरे को मिल गया, मेरे लिए वैसा हो जाए। आप ऐसा करो। बोले ठीक है पास्टर करूंगी। महीने भर किया और ज्यादा बड़ा होगा, गर्दन ऐसे। हम पूछते हैं बहन कैसे हो? बोले पास्टर ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। बोले अब तो ऐसी कल्पनाएं आने लगी है मेरे को कि ऐसा ना हो कि किसी रात में सो और मेरे हस्बैंड मेरे को सुबह सुबह जगाए, चद्दर उगाड़े और पता लगे कि सारा इसने मेरे को घेर लिया और डर जाएगा कि चेहरे को क्या कर लिया इसने, घेर लिया। और तो मेरे हस्बैंड के देख के डरना जाए जो है, मेरे को ऐसे ख्याल आने लगे हैं। तो बोलते अरे नहीं, अरे बहन आप यकीन करो, आप परिस्थिति में मत जाओ, मत देखो इसको इतना, आप यकीन करो, विश्वास करो, आप ठीक हो गए हो।
आप चंगे हो गए हो। बोले पास्टर कर तो रही हो, यही तो कर रही हो, जैसा बोला वही कर रहा हूँ, 3 महीने हो गए, तो बढ़ता जा रहा पास्टर। तो लास्ट में जब सब ज्यादा थक जाते हैं तो वो एक बात बोलते, कहते बहन ठीक है मेरे को समझ में आ गया, आप एक काम तो कर सकते हो। बोले हाँ, आप बताइए क्या करना है। उन्होंने बोला क्या पवित्र आत्मा पाए? बोले हाँ। वरदान पाए? हाँ। क्या 1 घंटा की भाषा बोल सकते हो प्रतिदिन सुबह? तो बोले हाँ पास्टर क्या करना बताओ। बोले बस आपको केवल ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा वचन ये कहता है कि जो कुछ तू प्रार्थना में मांगे और प्रतिदिन कर ले कि तेरे को ये मिल गया है, तो मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा ऐसा हो जाएगा। प्रभु मेरी ये बीमारी है और तेरा ये वचन है, और मैं इस बात से संबंधित मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है पास्टर, ये तो मैं कर लूंगी। प्रार्थना करना स्टार्ट किया। काम पे जाने से पहले, वर्क पे, जॉब पे जाने से पहले 1 घंटा पे, 1 घंटा डेली, 1 घंटा पे अन्य भाषा में पे, जैसा पास्टर ने बोला था वैसे। 1 सप्ताह बाद पास्टर से मुलाकात होती है। पास्टर पूछते हैं बहन कैसा लग रहा है? पास्टर जी ये जो दुखने लगा है, होठ सूखने लगे हैं, जीभ सूखने लगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप लगे रहो। उसके बाद वो किसी रीजन से वो पास्टर मिल नहीं पाया। 1.5 या 2 महीने बाद मुलाकात होती है और वो बहन बहुत ज्यादा आनंदित दिख रही होती है, जबकि उसका क्वार्टर बड़ा है। आनंदित दिख रही होती है, खुश दिख रही होती है। तो वो पूछते हैं कि क्या वो बहना बड़े खुश हो, आपका तो ये बढ़ा हुआ है, बट आप इतने खुश क्यों हो? पूछिए पास्टर से, पास्टर एक बात बताओ, क्या अन्य भाषा बोलने से विश्राम और शांति आती है क्या? पास्टर ने बोला बिल्कुल, यशाया 28:11 में ऐसा लिखा हुआ कि मैं उनको अन्य भाषाओं के द्वारा मैं उनको शांति दिया करूंगा, विश्राम दिया करूंगा। बोले कि मैं जब से, बोले ठीक तो नहीं हुआ, बट मेरे को इसको लेके जितने भी डर आते थे, जितनी भी चिंता आती थी, वे आनी खत्म हो गई। मेरे को कोई चिंता नहीं होगी पास्टर, मैं जब से अन्य भाषा बोलती हूँ। हेलो, कितने लोग जान रहे? उन्होंने पूछा कि आपको चिंता क्यों नहीं होती? बोले पास्टर आप जो समझा रहे थे कि जो कुछ तू पिता से मांगे और प्रतिदिन कर ले कि तेरे को मिल गया, तो मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा क्या है हो जाए। बोले ये प्रकाशन मेरे को आ गया पास्टर, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, बट मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं चंगी हो चुकी हूँ पास्टर, और इस वजह से मैं क्या हूं, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं। अब मेरा ध्यान इस क्वार्टर पे नहीं जा रहा, ये जितना भी बढ़ रहा है। हेलो, प्रकाशन ये करता है उसके जिस उन्होंने पास्टर ने बोला दैट्स इट बहन, अगर आपके अंदर एक फेथ आ गया है तो अब आप अपने इस प्रॉब्लम पे प्रभु कार्य भी देखोगे। 1 मंथ के बाद एक सुबह जब उठती है, वो क्वार्टर खत्म था, कुछ भी नहीं था, खत्म ही। ये प्रकाशन करता है। ये जब कोई वचन का लाइट हमारे अंदर आ जाता है, वो अंधकार को क्या कर देता है, भगा देता है। हेलो, तेरे वचन के खुलने से क्या आता है, प्रकाशन। सब न्यारे क्या बात? जिस दिन आपके अंदर सचमुच में प्रकाशन आएगा, आप उस दिन से रेस्ट में, विश्राम में चले जाएंगे, चाहे परिस्थिति कितनी ही ऊंची नजर आएगी। समझ में आ रहा क्या? और जिस क्षेत्र में आपने प्रकाशन पा लिया, मान के चलो आपने बीमारियों से संबंधित प्रकाशन पा लिया, आप जिंदगी भर आप विजय में जियोगे, जय में जियोगे।